अतुलित बलधामं हेमशीलाभदेहं धनुज जवन कृशानुहं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, जब तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवो सीता ही देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कहे नाय सबने कहु बाथा, चले हर्ष ही अधरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तब हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बारे बारे रघुबीर सभारी, तरे के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनाशाय ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उशुगा पाताल तुरंता, जे में अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांत चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, मैं नाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेह परशाकर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, शूरसा नाम अहेन के माता, पठन आए कहीं तेह बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो,
सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठेऊ आई, सत्य कहूँ मोह जान दे माई, कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रसनो मोहि कहो हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुंह खाने ले। जो जन भरते हैं बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, शोरह जो जन मुख तिठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूरशा बदनु बढ़ावा, ताशु दून कपि रूप दिखावा, सतयो जन तेह आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही शिरुनावा, मोहे सुरन जेह लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई शु हर्ष चले हनुमान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करे माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन्ह के परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहे छाह शक शोन उड़ाई, एह विदु सदा गगन चरखाई, सोए छल हनुमान कह कीन्हा, ताशु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी
उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फले फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहे न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर अतना घना, चौहट हट सुभट बीची चारपुर बहुविध बना। गजवाहि खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ निको बने, बहुरूप निशिसर जूथ अतिबल सेन बरनत नहे बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि, नाना अखार न भरह बहुविध एक एकन तर्जहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन बिकट तब तन नगर चहुदे सुरक्षा सही, कहु महिष मानुष धेनु खर खज खल निशाचर भच्चहि। एह लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग गत पहे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निश नगर करो पैसार। सियावाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलो सियावले रामचंद्र की जय। जय श्री राम।